सेलिब्रिटी की बात करें तो अक्सर तीन तरह के सेलिब्रिटी होते हैं। फिल्म स्टार, खिलाड़ी या फिर पॉलिटिशियन। क्या आपने कभी बिजनेसमैन सेलिब्रिटी के बारे में सुना है? श्री रतन टाटा अलग ही तरह के बिजनेसमैन थे। अमीरों के लिस्ट में कौन से नंबर पे आते पता नहीं, और हमें पता करना भी नहीं है, क्योंकि रतन टाटा का लिस्ट ही सबसे अलग है। मेहनत, इज्जत, ईमानदारी, भरोसा, ये इन सभी से जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके जीरो हेटर्स है। कोई इनसे नफरत नहीं करता, बल्कि इज्जत और शोहरत की नज़र से आंकता है। देर रात बुधवार को श्री रतन टाटा जी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर पूरा देश शोक मना रहा है, और मैं भगवान से उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करता हूँ। श्री रतन टाटा जी जीते जी बहुत ऐसी प्रेरणा की मिसाल छोड़ गए, शायद हम सभी के जिंदगी की एक नई दिशा देगी। और एक छोटी सी किस्से कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी की कहानी भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में एक प्रेरणादायक किस्सा है, जिसे सुनकर हर भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह कहानी न सिर्फ एक बिजनेसमैन की सफलता है, बल्कि एक आत्मसम्मान, संयम और धैर्य की कहानी है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात 1999 के समय की है, जब टाटा मोटर्स और फोर्ड कंपनी के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। बात 1990 दशक की है। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में टाटा इंडिका नाम की अपनी पहली यात्री कार लॉन्च की थी। रतन टाटा का यह सपना था कि टाटा मोटर्स देश की एक विश्वसनीय कार बने, लेकिन दुर्भाग्यवश शुरुआत दिनों में टाटा इंडिका बाजार में सफल नहीं हो सकी। कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और निवेशक भी निराश होने लगे। उस समय टाटा मोटर्स काफ़ी आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था, जिसके चलते रतन टाटा ने विचार किया कि कंपनी के यात्री कार डिवीजन को बेच दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड से संपर्क किया, जो उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी में से एक थी। बात 1999 की है, जब रतन टाटा और उनकी टीम ने अमेरिका की यात्रा की और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की। उस मीटिंग का यह उद्देश्य था कि टाटा मोटर्स के यात्री कार डिवीजन को फोर्ड को बेचने पर बातचीत करना। लेकिन इस बैठक में रतन टाटा का काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा। जब रतन टाटा ने अपने इंडिका कार को बेचने का प्रस्ताव सामने रखा, तब फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा और उनकी टीम से कहा, आपको जब कार बनाने नहीं आता तो बिजनेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपको एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आपके बिजनेस को खरीदने का मौका देकर। यह बयान रतन टाटा के आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट थी। यह सुनकर रतन टाटा और उनकी टीम बेहद आहत हो गई। हालांकि रतन टाटा ने उनको अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, विनम्रता से चुप रहे। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ भारत लौट आए, लेकिन इस अपमान को उन्होंने दिल से नहीं भुलाया। भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वे किसी भी कीमत पे अपनी यात्री कार डिवीजन को बेचना नहीं चाहते। उन्होंने टाटा मोटर्स को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया। रतन टाटा ने अपनी टीम के साथ मिलकर इंडिका के नए मॉडल्स पर काम किया, और कुछ समय बाद टाटा इंडिका बाजार की कंपनी में अपनी नई पहचान बना ली। रतन टाटा जी का यह धैर्य और संकल्प दिखाता है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में नहीं आ सकती। टाटा इंडिका धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी, और टाटा मोटर्स ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना ली। वो साल 2008 में एक दिलचस्प मोड़ आया। इस बार फोर्ड कंपनी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। फोर्ड की प्रीमियम ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर भारी नुकसान में चल रही थी, और उन्होंने कंपनी बेचने के लिए नई खरीदारों की तलाश कर रही थी। तब रतन टाटा ने फोर्ड की इस कठिनाइयों का फायदा उठाया और जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव सामने रखा। इस बार भूमिका पलट गई। फोर्ड कंपनी, जो एक समय रतन टाटा को अपमानित कर रही थी, अब वो खुद कठिनाइयों में थी और अपनी कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर थी। 2008 में रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। जब यह डील फाइनल हुई, तब फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आपने हमारी कंपनियों को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह वही व्यक्ति था जिसने 9 साल पहले रतन टाटा को अपमान किया। अब वो व्यक्ति विल फोर्ड ने उसी रतन टाटा के सामने उनकी प्रशंसा के गुण गाने लगा था। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के बाद दोनों कंपनियों को नए आयाम तक पहुंचाया। उनकी नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक दूरदर्शी ने इन कंपनियों को नए स्तर पर पहुंचाया। आज जैगुआर और लैंड रोवर दुनिया की एक प्रमुख कार ब्रांड में गिनी जाती है। इनका श्रेय रतन टाटा जी की मेहनत, धैर्य और साहस को जाता है। इस पूरी घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। अपमान और कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपने विकास और अपनी सफलता के लिए प्रेरणा बनना चाहिए।
रतन टाटा ने न सिर्फ अपनी कंपनी को बचाया बल्कि अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी कायम रखा। रतन टाटा जी के जीवन और उनके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। पहला, विनम्रता। रतन टाटा ने फोर्ड को अपमान की बातों का जवाब गुस्से से नहीं दिया, उन्होंने इसे संयम और धैर्य के साथ लिया। दूसरा, दूरदर्शिता। वे एक असाधारण बिजनेसमैन लीडर हैं जिन्होंने संकट के समय में भी सही फैसले लिए और टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तीसरा, समर्पण। जब इंडिका कार कंपनी सफल नहीं हो पाई तो उन्होंने हार मानने की बजाय और मेहनत की और अंततः उन्हें सफलता हासिल हो गई। चौथा, व्यावसायिक नैतिकता। रतन टाटा जी ने हमेशा नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ व्यापार किया। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि समाज और देश को भी योगदान देना था। पांचवा है सहिष्णुता। रतन टाटा ने अपने अपमान को बदले की भावना से नहीं देखा बल्कि इसे एक प्रेरणा के रूप से लिया। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई या अपमान को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अपमान और असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और उन्हें सफलता के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। रतन टाटा जी धैर्य, संयम और साहस के साथ अपने अपमान का जवाब दिया, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि आत्मविश्वास, समर्पण और ईमानदारी के साथ कोई भी कठिनाई को पार की जा सकती है। रतन टाटा जी केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हर कोई प्रेरणा लेना चाहता है। उनका जीवन और कार्यशैली हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ आगे बढ़ते हैं और कभी भी कठिनाइयों के सामने हारते नहीं हैं।